Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the second tutorial of data entry course। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम डेटा एंट्री का एक कोर्स बना चुके हैं। आई मीन अब कोर्स की वीडियोस आने वाली हैं डेली बिगिनर फ्रेंडली, जो स्टेप्स जो एक बिगिनर को पता होने चाहिए, बिगिनर से लेकर यानी कि जीरो से एडवांस तक, जो कि उसको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, जो चीजें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। और आज इस सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर बहुत ही आसान चीज मैं आप लोगों को बताने लगी, समझो बच्चों का खेल है, क्योंकि जो बिल्कुल बिगनर है या जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एक्सेल के लिए, उनके लिए ये वीडियो है कि उनको बहुत ही अच्छे कम टाइम के अंदर, उनको बहुत ही इजीएस्ट वे के अंदर समझाया जाएगा कि कैसे आप लोग डेटा को इंटर कर सकते हो, सेल्स क्या होते हैं, रोल्स क्या होती है, आप किस तरीके से डेटा को इंटर करोगे। एंड अगर सिंपली आपको कोई कंपनी डेटा देती है या आप फ्रीलांसिंग करते हो या क्लाइंट आपको डेटा देता है, तो आप उससे किस तरीके से उस डेटा को इंटर कर सकते हो, सिर्फ उसको इंपोर्ट करना है, उस डेटा को क्लियरली ऑर्गेनाइज करके रखना, और वो किस तरीके से करना है, बस वही देखने होंगे हम आज की वीडियो में। बट बिफोर दैट लेट मी बी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ना एक चीज बता लूं मैं आप लोगों को, क्या आप में से कई सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है एंड मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ। आई हैवंट डन फ्रीलांसिंग येट। सही है, मैंने अभी तक कोई फ्रीलांसिंग नहीं की हुई है, और ये चीज मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ऑडियंस के साथ, या जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उनके साथ में बिल्कुल ऑनेस्ट रहूं, कोई ऐसी बात ना हो जो उनको मैंने ना बताई हो और उनसे ट्रस्ट करके बिल्कुल अंधा भरोसा करके, या कोई चीज ऐसी जो गलत बोल दी है तो वो भरोसा करके उस चीज से चल रहे हो। तो मैंने फ्रीलांसिंग अभी तक नहीं की है बिकॉज आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। या शायद मैंने पहले सोचा था, जिसमें मैंने आप लोगों ने मैं यूट्यूब वीडियो के बारे में मैंने आपसे शेयर किया था कि उसके अंदर मैंने सोचा था कि मैं फ्रीलांसर कर लूंगी डिजिटल मार्केटिंग में। मैंने ट्राई बहुत दफा किया है, मैंने यहाँ तक कि प्रोफाइल उसके ऊपर क्रिएट की है बहुत ज्यादा, बट उस तरीके से, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सोच लिया था, तो उस तरीके से किसी का पोर्टफोलियो बनाकर करना, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मौका मिला ही नहीं कि मुझे पोर्टफोलियो कहीं से मतलब कोई मिल जाए जो मुझसे वो बनवा ले, जिससे मैं एज अ पोर्टफोलियो अपने मतलब एज अ प्रोजेक्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट में अपने ऐड कर सकूं पोर्टफोलियो में। मुझे उस टाइम पे वो सब चीजें मिली ही नहीं, तो इसी वजह से मैं वो चीज नहीं कर सकी। एंड ऑल्सो मेरा कॉलेज एंड साथ ही साथ यूट्यूब चैनल, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। और एक चीज जहाँ पे मेरा ध्यान है, तो मैं उससे हटकर फिर जाना नहीं चाहती किसी और जगह। फिलहाल मेरा ध्यान यही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे रहूं। और अगर आप में से चाहते हैं कोई लोग कि आप लोग करें, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, या फिर मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे यूट्यूब चैनल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले मेरा पहले भी चैनल था, उसका मुझे एक्सपीरियंस है। इसके अलावा डेटा एंट्री वो मैंने खुद भी करके देखी हुई है, और किस तरीके से लोग क्लाइंट आपको देते हैं। मैंने फ्रीलांसिंग नहीं की हुई, बट स्टिल आई नो अबाउट दैट कि किस तरीके से वो चीजें आती है, किस तरीके से उनसे डील करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग, आई नो ऑल अबाउट दैट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आप लोगों को कोई चीज यहाँ पर आकर बता रही हूँ तो वो चीज मैंने खुद ना की। जस्ट मैंने फ्रीलांसिंग अभी तक किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेकर किया नहीं है, बट उसका एक्सपीरियंस स्टिल मेरे पास है कि वो किस तरीके से होता है या नहीं होता। एंड डेटा एंट्री भी अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो आप लोग को जो भी सिखाया जा रहा होगा वो बहुत ही फ्रेंडली वे के अंदर एंड ट्रस्ट वर्दी है। तो ट्रस्ट मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो एवरीवन, अब जाते हैं अपना काम करने के लिए। ओके सो एवरीवन, जैसे कि मैं आ चुकी हूँ अपने पीसी में, यानी कि अपने लैपटॉप के अंदर। अब यहाँ पर आके क्या करूँगी मैं, सबसे पहले तो मुझे जो है वो एक्सेल करना जाना होगा। एंड साथ ही साथ मैंने जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो लेके रखी हुई है। पहले वो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, दिस इज द डेटा। लाइक वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, वी आर जस्ट एक्टिंग कि हमें किसी क्लाइंट ने भेजा है ये, और वो क्लाइंट चाहता है कि हम उसके लिए, जैसे मैं आई एम अ फ्रीलांसर, जस्ट इमेजिन दैट। ओके, सो जस्ट आई एम अ फ्रीलांसर एंड अब क्लाइंट इज आस्किंग कि भाई उसको चाहिए एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन उसने दी, और वो चाहता है कि आई एम सेंडिंग यू सम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड इनटू एक्सेल। अब वो चाहता है कि वो एक्सेल के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को एंटर करें। आप किस तरीके से करेंगे, प्लीज डू द फॉलोइंग टू थिंग्स ओनली। अब जिस तरीके से ये मैंने बनाया है ना खुद, इस तरीके से आप किसी क्लाइंट का काम करो, वो आपको देगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो आपको वर्ड में भेज सकता है, किसी भी तरीके से आपको ट्रांसफर कर देगा वो। एंड साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वो कंपनी भी आपको डेटा खुद ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अच्छा, दो चीजें इसके अंदर हमने फॉलो करनी, और कुछ भी फॉलो नहीं करना है। एक, मेक अ टेबल विद दीज 3 कॉलम्स। एक तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा 3 कॉलम्स के साथ। मैं आपको कॉलम्स, रोज वगैरह, सेल्स वगैरह सब कुछ बता देती हूँ।
सबसे पहला हमारे पास कॉलम होगा एम्प्लॉय नेम, यानी कि डेटा जब हम इंटर कर रहे होंगे तो वो हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, एंड देन दूसरी चीज हमें फॉलो करनी है, जो हमें करना होगा टेबल के अंदर डालनी होगी, जो चीज सेल के अंदर डालनी होगी वही होगी अली रजा, उसकी आईडी क्या है वो सब दी हुई है, वो क्या काम करता है, डिपार्टमेंट कौन सा है, मार्केटिंग, ज़ारा अहमद का क्या है वो एचआर है, बिलाल खान फाइनेंस, सना शेख उसका आईटी के अंदर है, अहमद रजा वो 105 उसका जो है वो आईडी नंबर है, और साथ ही साथ वो एचआर है। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ, नो फॉर्मेटिंग और फॉर्मूलाज नीडेड। उसके कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, उसके कोई फॉर्मूलाज नहीं चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स काम होता है, जो कि हम आगे जाकर सीखने वाले। ठीक है, जस्ट एक्टिंग, ओके, एंड उसके बाद जस्ट क्लीन टाइपिंग, सिर्फ उसको क्लीन टाइपिंग चाहिए। अब उसको बताना पड़ेगा जब ये चीजें डन हो जाए। अब ये हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमने समझ लिया कि जो क्लाइंट है या जो हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझसे चाहती क्या है। दूसरी चीज हमें ये करनी है, यहाँ पे जाएंगे एक्सेल 2016 में, यहाँ पे कर देती हूँ टाइप, एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोग के पास, स्पेशली अगर आप ये काम कर रहे हो ना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिख जाए उसको, इसके लिए जूम कर देती हूँ उसको। ठीक है, जूम किए बगैर ना सही से दिखता नहीं, और फिर ना मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बड़ा इरिटेटिंग लगता है मुझे। सबसे पहले तो एक चीज हमें करनी होगी कि हमें डेटा एंटर करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसके अंदर रोज कौन सा होता है, कॉलम्स कौन से होते हैं। कॉलम्स वो जो कि हमारे पास वर्टिकली है, यानी कि ऊपर से नीचे तक जो होगा, यानी ये पूरा ये हमारे पास क्या है, कॉलम। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वो क्या है हमारे पास, रो है। जैसे ये है, ये पूरी क्या है हमारे पास, रो जो चलती जाएंगी। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के जो पूरी ए बी सी डी है वो। अब हमें इतना क्लियर हो गया, जो ऊपर से नीचे तक है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास कॉलम, और जो यहाँ लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट है वो क्या है हमारे पास, रो है। दूसरी चीज, अब इसके अंदर क्योंकि जस्ट हमें एडिट करना था, जस्ट हमें ऐड करना था इसके अंदर, तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल है जिसमें हमने 3 कॉलम्स बनाने, यानी कि किस तरीके से हम बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो 3 चीजें हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं सिंपल। आपने सिंपल जिस तरीके से मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे लिखना है। और ये वीडियो मैं ऐसे बना रही हूँ जैसे अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अगर एक्सेल की, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, बहुत ही ईजी वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँ सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना तो आपको ये देखने के बाद डेफिनेटली वो चीज समझ में आने वाली है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नेम, सेकंड में सेकंड बॉक्स के अंदर मैं क्या लिखना चाहती हूँ, सेकंड बॉक्स के अंदर लिखना चाहती हूँ एम्प्लॉय आईडी, वो मैंने लिख दिया। एंड एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अब आप जो नेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर जाओगे ना, एक चीज याद रखना कि प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि आप ज्यादातर अपने कर्सर का यूज मत करो, ज्यादातर अपने कीबोर्ड का यूज करो, कीबोर्ड का यूज करो। कीबोर्ड के अंदर एक टैब हमारे पास जो है वो एक बटन होता है, उसको आप क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको कोशिश करनी है टू लुक प्रोफेशनल, कि आप ज्यादातर अपने कर्सर का माउस को यूज मत करो, आप ज्यादातर यूज करो किस चीज का, आप यूज करोगे टैब बटन का, आई मीन कीबोर्ड का उसका। और आप यहाँ से जैसे अगर आपको पीछे जाना है वो टैब से नहीं जा सकते, टैब से तो आगे जाएगा, तो इसलिए आपके पास कीबोर्ड में एरो बटन भी होते हैं, एरो की भी होती है, उसको भी आप प्रेस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी आई थिंक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे टाइप करना है अब डिपार्टमेंट। 3 चीजें जो उसमें ऐड करने के लिए बोली थी वो मैंने ऐड कर ली। अब इसके लिए ये मैंने कर ली, मैंने ये यहाँ नीचे बनाया है, मैंने इसको ऊपर क्यों नहीं बनाया, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने इसको यहाँ आप ऊपर बनाओगे, ठीक है, आपको ये ऊपर ही बनाना है। एम्प्लॉय नेम आएगा सबसे पहले, तो क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है, फिर टैब से आगे चले जाएंगे, प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, एम्प्लॉय आईडी,
एंड देन सेकंड में चले जाएंगे, फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे वो जो सबसे बड़ा बटन होता है हमारे पास, की होती है वो, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है डिपार्टमेंट। 3 चीजें हमने लिखनी और वो सबसे ऊपर लिखना है आपने। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा C1, यानी कि अभी मैं C1 के अंदर हूँ। यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो कॉलम है वो C है और रो 1 है मेरे पास, फिर कॉलम मेरे पास C ही है और रो 2 है। ये इस तरीके से आपको दिखेगा साइड पे, ठीक है। एंड B के अंदर भी क्या है मेरे पास, कॉलम जो है वो B ही है, लेकिन मैं 1 रो के ऊपर हूँ तो इसलिए लिखेगा। अगर मैं रो 9 पे आ जाऊँ तो वो इस तरीके से लिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आप पे परेशान नहीं होना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बॉक्स का नेम है, नेम बॉक्स। एंड उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले तो ये जो हमारे पास ये ए वाला जो कॉलम है, इसके अंदर एम्प्लॉय हमने नेम लिखा था, एम्प्लॉय नेम, यानी कि एम्प्लॉय का जो नेम होगा वो आए, लेकिन यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक तरीका ये कि आप इसको पकड़ो, इसकी विड्थ को बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ से पकड़ के अपना कीबोर्ड लेकर इसकी विड्थ को बढ़ाओ ताकि पूरा दिख जाए। एंड सेकेंडली आप इसको क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करने से जितना ये हमारे पास स्पेस गेन करेगा ना, उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर करूंगी अगर डबल क्लिक, इसके ऊपर करूंगी डबल क्लिक, तो जितनी स्पेस के अंदर हमारे लेटर्स आ रहे होंगे सारे, उतनी स्पेस के अंदर चला जाएगा ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आपने बस इसके ऊपर रखकर ये साइन आने देना है, एंड फिर यहाँ तो आप इसको होल्ड करके आप इसको यहाँ तक ले जा सकते हो, और यहाँ तो आप उसको वहीं तक रख सकते हो जहाँ तक कि इसकी विड्थ होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ओके। तो ये 3 चीज़ हमने फिल कर देनी, एक तो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट वगैरह, ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें हमने कर दी। अब वैसे उसने यहाँ बोला तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करती हूँ कि इन तीनों को यहाँ से पकड़ते हैं एंड से और यहाँ तक लेके जाते हैं, तीनों को बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हेडिंग है ना, हेडर है तो ये अच्छा लगेगा। बोल्ड कर दिया इन तीनों को। वो करने के बाद यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन दिखेगा, वो आपने करना है, इसको फिल कर देंगे, कलर दे देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास, येलो कलर आ जाएगा। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये इंसर्ट की जगह पे ये पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, ये सब चीज़ें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सब के बारे में आहिस्ता आहिस्ता करते हम जैसे जैसे आगे एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे वो सब कुछ देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो हम होम के ऊपर थे। होम के ऊपर ये जगह ऐसी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, स्पेशली अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो। लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं सीखनी है, अभी अपना दिमाग वहाँ नहीं लेके जाना है, सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही थी। अभी हमने क्या कर लिया, सिर्फ थोड़ी सी अपने अंदर से दिमाग लगाया हमने कि क्या किया, हमने इसके अंदर बोल्ड कर दिया ताकि ये अच्छा लगे, और साथ ही साथ इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, कलर दे दिया है। एंड दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने लोगों का डेटा है। 1 2 3 4 5 5 लोगों का डेटा है। अब 5 लोगों के डेटा के हिसाब से हम बिल्कुल कोने से इसको पकड़ेंगे, एंड कोने से पकड़ने के बाद बिल्कुल 5 लोगों के पास यहाँ पे ले जाकर हम क्या करेंगे, ये जो है, ये कौन सी जगह, ये बॉर्डर वाली है, आप बॉर्डर जो फिल कर सकते हो। ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपके पास बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है, बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब बॉर्डर्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि टेबल बनाना है, टेबल बनता ही बॉर्डर्स से। अब जब बॉर्डर्स आ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा लिखना। अब सबसे पहला एम्प्लॉय का नेम था अली रजा, ज़ारा अहमद, बिलाल खान। सबसे पहले तो हम नाम सेव करना जरूरी करते हैं इसका, ठीक है। अली रजा, ज़ारा अहमद, एंड नीचे क्या था, बिलाल खान, what am I doing? सना शेख, ठीक है। एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 भी है, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि 1 वाली जगह पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम और इन सब ने जगह ले ली है, इसलिए हमें यहाँ पे 6 वाले पे बनाना पड़ेगा, तो वो उसको मिला के 5 बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने कंट्रोल Z किया है, कंट्रोल Z से जो है वो दोबारा वापसी आ जाता है, अंडू हो जाता है। अब यहाँ पे करूँगी मैं, बॉर्डर में क्लिक करूँगी तो ऑल बॉर्डर्स हमारे पास आ जाएगा। लास्ट नेम था हमारे पास अहमद रजा,
RAZA, ठीक है, अहमद रजा। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि सबके एम्प्लॉयज के जो नेम थे वो सारे एम्प्लॉयज के नेम हमने लिख दिए। सेकेंडली अब इन सबकी आईडी लिखनी है, एम्प्लॉय आईडी क्या है। अब उसने बताया है हमें कि एम्प्लॉय आईडी क्या है सबकी। पहले उसकी 101, 102, 103। अब कुछ मुश्किल नहीं है, 1 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आएंगे, यहाँ पे इसकी आईडी लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 101, फिर हो जाएगा हमारे पास 102। ये मैं इंटर प्रेस करी, मुझसे नीचे नीचे आ रही हूँ। फिर नीचे आएगा 103, फिर आएगा 104, फिर आएगा हमारे पास 105 एंड वी आर डन विद एम्प्लॉय आईडी। ओके, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट। तो पहले का है मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, IT, HR। मार्केटिंग, HR, फाइनेंस सबसे पहले। अब यहाँ पे अली रजा का क्या है, मार्केटिंग, वो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है। और दूसरा वाला है HR, फिर ये है फाइनेंस, और ये है IT, और ये है HR। इज दिस क्लियर? मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, IT, HR। अब यहाँ पे हमने क्या चीज की है कि यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया, जिसके अंदर अली रजा के अंदर हमने जो है वो एम्प्लॉय आईडी उसकी 101 है, ज़ारा अहमद की 102, 103, 104, 105 एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर भी मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, IT, HR, इन सब का प्रोफेशनल मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर है वो सब कुछ बता दिया है। एंड सब जो उन्होंने दिया था, क्योंकि देखो अब जिसने हमें डेटा दिया है, जो हमने इमेजिन किया था कि उसने हमें डेटा दिया है, जिस क्लाइंट ने हमें डेटा दिया है, उससे हमें 2 चीज़ करने का बोला था। वो दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं और हमने जो है वो उसका डेटा बना लिया, क्योंकि उसने कहा कि दैट्स इट फॉर नाउ, अभी के लिए इतना बहुत है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूलाज मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ क्लीन टाइपिंग चाहिए, क्योंकि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर चाहिए डेटा। तो बस हमने ये डेटा तैयार कर लिया है, इसका ये डेटा एंट्री कर ली है हमने बस, और हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यही थी उसकी डेटा एंट्री। अब हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये कहते हैं, ये जो हमने बनाया है इसे कहते हैं डेटा एंट्री। ये था जिसके अंदर हम सिर्फ डेटा को एंटर कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ये सब कुछ चाहिए था। एंड ये तो 5 बंदों का है, कभी कभी ऐसा होता है आपको 300, 400, 500 लोगों का डेटा करना होता है, तो उन सब के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है आपको। और ये क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली है तो इसीलिए मैंने बहुत कम टाइम में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया था कि बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो ये चीज़। तो बस इतनी सी चीज़ चाहिए थी उसको क्लीन डेटा चाहिए था, आपको कुछ भी और ऐड नहीं करना है, बस इतना सा काम था एंड आपका काम कंप्लीट हो गया। बस ये चीज़ थी एंड हमारा डेटा बन चुका है। अब फिर आप यहाँ पे जाके सेव कर सकते हो इसको, यहाँ पे शेयर कर सकते हो इस तरीके से जाकर जो है वो ईमेल पे, अगर आपका मतलब बात बनती है कि ईमेल पे आपको अटैचमेंट भेजनी है करनी है तो फिर आप। Okay, so how was your experience? I know it was very good for all of you, especially for beginners, क्योंकि जो beginners उनको चाहिए होता है कि कोई उनको बहुत ही easiest way के अंदर समझा दे, मैंने वैसे ही समझाया है। जस्ट इसके अंदर आपको वो चीजें बताई गई हैं जो एक बिगिनर के लिए पता होनी जरूरी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने फ्रीलांसिंग नहीं की हुई, तो जो डेटा था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो मैंने खुद ही बनाया हुआ था, ठीक है। वो जो डेटा के आपको इसके अंदर पुट करना है, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स है या एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, तो वो सारी जो है वो मैंने खुद एज एन इन्फॉर्मेशन या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो कि किसी को अगर मैं सिखानी तो उसको समझाने के लिए वो चीज बनानी चाहिए, नहीं तो उसके बगैर उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने वो बनाया ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि एक्चुअल में किस तरीके से हमें वो दिया जाता है एंड कैसे हम उनकी बात को देख कर, जैसे वो हमें बोलते हैं कि ये करना है हमें, फिर उसके बाद ये डेटा रखना है, ये नहीं रखना, वो हम किस तरीके से एक्चुअल में इम्पोर्ट करते हैं उसके अंदर, वो किस तरीके से करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सब बनाया था एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाए, देखिए इसके अलावा जो भी वीडियो आएगी वो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आएगी, बट स्टिल यू कैन कमेंट मी बिलो, क्योंकि आपको कोई भी अगर नई चीज देखनी है, कोई भी अगर नई चीज आप चाहते हो कि मैं उसको वीडियो बनाऊं, तो मैं बाद में देख लूंगी एंड बाद में जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो उन चीजों को रिव्यू करना शुरू करेंगे कि ज्यादा डिमांड किस चीज की है या फिर कोई क्या देखना चाह रहा है, तो फिर वीडियोस के ऊपर बनाना शुरू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।